हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम लोग आज फिर से अपने वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। और यकीन मानिए मेरे भाई, आज से अगर आप पढ़ते हैं तो अभी हम लोग अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगर आप इस महीना से शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई, ये 6 महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई, आपका बोर्ड पेपर फरवरी में निश्चित है कि होना ही होना है ना। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पहले भी हम लोग सारे सब्जेक्टों को पढ़ चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है भाई। तो चलिए मेरे भाई, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स को और कक्षा 12वीं के फिजिक्स को। यानी भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे कि चैप्टर 1 जो हमारा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या मेरे भाई, चैप्टर 1 चैप्टर है ना, ठीक है। बोलिए हाँ या ना। क्या पढ़ेंगे भाई, चैप्टर 1 चैप्टर फर्स्ट जो अपना है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश आवेश तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो अपना चैप्टर है, उसी के हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन फॉर्मूला को भी हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर वो फॉर्मूला क्या होता है, उनमें जो राशियाँ यूज होती है उनको हम क्या कहते हैं। हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उनमें उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसका भाई प्रयोग कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना भाई। तो मेरे भाई, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं ना दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहली बात, 12th की फिजिक्स की जहाँ से उत्पत्ति होती है, यानी जहाँ से जन्म होता है, वो पहला ही हमारा आता है क्या, कूलाम का नियम, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, इतना इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई जितना शरीर के लिए सांस, है ना। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है पढ़ाई को, कक्षा 12वीं के फिजिक्स को, तो सबसे पहले वो कूलाम के नियम को ही पढ़ता है। और उसमें भी मेरे भाई कूलाम के नियम को रट डालता है और वो जानता है कि केवल इसी से काम चल जाएगा। लेकिन मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। आपको कई सारे फॉर्मूला, कई सारे नियम को चैप्टर 1 में ही रिमेंबर यानी लर्न यानी याद करना पड़ता है ना। तो चलिए, हम यहाँ पे कूलाम के नियम को डेराइव नहीं करेंगे मेरे भाई। हम यहाँ पे कूलाम के नियम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आपके बहुविकल्पीय की नज़र से प्रश्न जो बन सकता है कूलाम के नियम से, उन सबको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग देखते हैं। तो भाई, आप जानते हैं क्या कूलाम का नियम क्या होता है। F = होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। बोलो भाई, यही ना होता है। बिल्कुल होता है मेरे भाई, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, क्या कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब क्या भाई, यानी Q1 Q2 के समानुपाती, मतलब F जो होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों, देखिए भाई, ऐसे मान लीजिए यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। तो बल जो लगता है मेरे भाई, क्या बल लगता है, वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बातें आप जानते होंगे भली भांति, है ना। ठीक है भाई, देखिए, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, पेज ऊपर की तरफ चलता जाएगा, तो हो आगे ऐसा हो कि आपको ये ना दिखे मेरे भाई, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे, है ना। चलिए, ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि के का मान कितना होता है भाई। के का मान कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए भाई, के का मान कितना होता है। तो के का मान हो जाता है मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया भाई, बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ पे भाई, यहाँ से क्या आपके एग्ज़ाम में बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बन ये सकता है कि जो के होता है, जो निर्वात की वैद्युतशीलता के जो होता है, इसका मात्रक क्या हो जाता है, तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाता है, ठीक है भाई।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बातें समझने वाली है इस के में कि 1/4 जो है, ये 1/4 जो है ना मेरे भाई मेरे मुन्ना, ये है ना, ये क्या है, ये तो एकदम कांस्टेंट राशि है, यानी कांस्टेंट टर्म है। इसका मान जो है कहीं पे भी नहीं बदल सकता है। बदलेगा क्या? कुछ नहीं बदलेगा। इसमें क्या बदलेगा? ये एप्सिलॉन 0 आता है। इससे आपके पेपर में क्या प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, इसको हम परावैद्युतांक कहते हैं ना। इसका मान कितना हो जाता है? इसका मान हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए के का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सीधे इसका अपोजिट, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाता है। समझ में आया भाई? बिल्कुल समझ में आया। तो पहला प्रश्न क्या पूछेगा? इस के का मान पूछ सकता है, इतना होता है, और के का जो है मात्रक पूछ सकता है, तो वो हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से एप्सिलॉन नॉट का मान होता है तो कितना हो जाता है? 8.985 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई, पहली ये और दूसरी ये क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ना। अब यहाँ पे भाई हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कितना हो जाता है। बीमीय सूत्र कितना हो जाता है, कितना होता है ना भाई। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका बीमा हम जो है निकालेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम कई बार निकाल चुके हैं, आप 12th फिजिक्स करके प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाएंगे तो सारी की सारी आप जो है बीमाओं को जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है लल्ला, ठीक है। अब देखिए इसका बीमा हम डायरेक्ट बताते हैं कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाता है m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻⁴, ठीक है, mLT और a⁻², ठीक है। और इसको बड़का कोष्टक में ऐसे खोपचा में रख देते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट बराबर ऐसे याद कर सकते हैं -13 + 42, है ना। और आप जानते हैं कि बीमा में क्या होता है? mLT, m क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है, l क्या होता है? लेंथ होता है, और t क्या होता है? t इट मीन्स टाइम, यानी a इट मीन्स यानी एम्पियर, यानी करंट का जो है मात्रक हो जाता है। तो इसकी बीमा क्या हो जाती है? m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a⁻², ठीक है। ये हमारा हो जाता है भाई क्या? एप्सिलॉन नॉट का जो है बीमीय सूत्र हो जाता है, ठीक है, यानी बीमा हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है भाई कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है ना। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होता है वो होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a⁻², है ना। तो ये इतनी सारे इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं, ठीक है। ये कूलाम से संबंधित, नियम से संबंधित, है ना। अब इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है भाई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? बात ये है कि देखिए भाई, बहुत लोग पढ़ते होंगे, वो रट कर बैठे होंगे F = Q1 Q2/R², ये कूलाम का नियम होता है। लेकिन अब जब आप अंदर घुसेंगे, पूछेंगे के का मान क्या होता है, इसमें के क्या होता है, के का मात्रक क्या होता है, तो हवा खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहीं और नहीं, एजुकेशन साथी पे पढ़ रहे हैं, तो आपको सब मालूम होना चाहिए, है ना। अब देखो, अब एप्सिलॉन नॉट मालूम नहीं होगा क्या होगा, इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मान कितना होता है, हवा खराब हो जाएगा, है ना। और ये भी मालूम नहीं होगा इसका बीमा क्या होता है, और बीमा का हमने ट्रिक भी बता दिया कि इस ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि कूलाम का नियम जो है सीजीएस पद्धति में कितना होता है? कूलाम का नियम सीजीएस पद्धति में, है ना। अगर हम इंग्लिश में कहें तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम, है ना। व्हाट इज द टर्म्स ऑफ कूलाम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? देखिए, जो सीजीएस में होता है ना भाई, सीजीएस में क्या हो जाता है? कूलाम का नियम आप जानते हैं, F बराबर क्या हो जाता है? K(Q1 Q2/R²। सीजीएस में क्या हो जाता है मेरे भाई? सीजीएस में इस जो K है ना, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो जब मेरे भाई आप इस वाले कूलाम के ओरिजिनल जो रूप हैं, जो नियम है F = K(Q1 Q2/R², इसमें जब आप मेरे भाई K का मान 1 रखेंगे तो कूलाम का नियम अलग बन के आएगा क्या? 1 × Q1 Q2/R²। और आप जानते हैं 1 का कहीं भी गुणा कर ले, चाहे मौसा चाचा किसी में भी गुणा कर ले, है ना,
तो बाबू 1 से गुणा करने पर वही राशि आ जाती है ना। तो देखिए f बराबर 1 का गुणा कर लेंगे तो वही आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये जो है 99% आपसे हम बात कर रहे हैं 99% जो है दोस्तों को यह मालूम नहीं होता है कि कूलाम का नियम सीजीएस सिस्टम में कितना होता है। और जब यह पूछ देगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप जो है घबरा जाएंगे, है ना। और आप जानते ही एक एक नंबर का जो है मायने रखता है एग्जाम में टॉपर बनने के लिए, ठीक है। तो आज हमने देखा भाई कूलाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो बहुविकल्पीय बन सकता है, जो 2 नंबर में प्रश्न इससे कैसे पूछा जा सकता है, उसको भी हमने देख लिया। देखिए इतना सा भी डिराइव करेंगे ना तो 2 नंबर में इससे प्रश्न पूछ लेगा, और जब 2 नंबर में प्रश्न पूछ लेगा तो आपका जो है काम बन जाएगा, इतना आप कर लेंगे तो, ठीक है। तो चलिए फिर भाई आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीनों बाद आज हम जो है वीडियो को बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और आज एक दोस्त भी कमेंट भी किए थे कि सर आप बढ़िया पढ़ाते हैं, वीडियो बनाइए, तो इससे हमको जो है मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है कि हम आगे आपके लिए वीडियो जो है बनाते रहें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम डेली ऐसे ही कॉपी पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो है जो बोर्ड है वो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, हम ऐसे ही पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे और जारी रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और जो भी नए दोस्त होंगे एजुकेशन साथी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो डेली आने वाली है, और हम लोग जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट को जो है धुआं करने वाले हैं, ठीक है। तो जय हिंद मेरे भाई, चलते हैं फिर।